हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे पनीर कटलेट बनाने का सबसे आसान तरीका जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप अपने घर, होटल, रेस्टोरेंट में पनीर कटलेट कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है एक नॉन स्टिक पैन। तो हमने लिया है एक नॉन स्टिक पैन। आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो हमने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। साथ में आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून चॉप जिंजर यानी अदरक ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून आपने। साथ में आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली चॉप। ग्रीन चिल्ली चॉप आपका हो जाए तो आपने थोड़ा सा इसको चलाना है। उसके बाद आपने ऐड करना है चॉप ऑनियन। तो हमने ले लिया है एक प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। आपने इसमें ऐड कर देना है चॉप प्याज। चॉप प्याज ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा चलाना है। इसमें ऐड करना है चॉप कैप्सिकम यानी शिमला मिर्चा आपने ऐड कर देना है। अगर आपके पास शिमला मिर्चा ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में आपने ऐड करना है चॉप बीन्स। तो बीन्स ऐड करने के बाद आपने ऐड कर देना है इसमें चॉप कैरेट यानी गाजर। तो हमने लिया है एक प्याज, साथ में थोड़ा सा हमने लिया था गाजर, थोड़ा सा हमने लिया था शिमला मिर्चा जिसको हमने चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब आपने इसको बढ़िया तरीके से थोड़ा सा चला लेना है। साथ में आपने ऐड कर देना है 1/4 स्पून नमक। इससे क्या होएगा, सब्जी जल्दी से गल जाएगी और बढ़िया तरीके से आपकी सब्जी पक जाएगी। तो सब्जी को आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 2 मिनट आपने पकाना है बस। उसके बाद आपने सब्जी को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने सब्जी को चला लिया है बढ़िया तरीके से और हमारी सब्जी बढ़िया तरीके से पक गई है, आप देख सकते हैं। अब इसको एक बॉल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको एक बॉल में निकाल लेना है, निकाल के आपने ठंडा कर लेना है। तो हमारी सब्जी जब तक ठंडी हो रही तब तक हम इसमें क्या करेंगे, पनीर ले लेंगे। तो हमने लिया है 250 ग्राम पनीर। तो आपने लेना है 250 ग्राम पनीर। इसका सबसे पहले आपने पानी निकाल लेना है, यानी पानी होता है पनीर में, तो आपने पनीर का पानी पोंछ लेना है। तो आपने ले लेना है एक टिश्यू पेपर या आप कपड़े से भी, कोई सूती कपड़े से आप इसका पानी निकाल लें, इसमें पानी ज़्यादा होता है। अब आपने क्या करना है, पनीर को साइड में रख के इसको ग्रेट करना है। तो ग्रेट कैसे करना है, आपने ग्रेटर से या आपके पास कद्दूकस वाला होता है आलू ग्रेट करने वाला, आप उससे भी कर सकते हैं, या आप इसको फोड़ के भी मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप डायरेक्ट पनीर को मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पनीर को ग्रेट कर लिया है। साथ में हम इसमें 1 पीस आलू ऐड करेंगे। तो आलू भी आपने ग्रेट कर लेना है। तो हम इसको बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारा कटलेट फटे ना, अच्छे तरीके से तैयार हो जाए बनके। तो आप देख सकते हैं हमने आलू भी डाल लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने वेजिटेबल पैन पे टोस्ट किया था, आपने सारा इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने ऐड करना है 1/4 स्पून सॉल्ट यानी नमक। 1/4 स्पून आपने ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर। साथ में आपने ऐड करना है 1/4 स्पून जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर। साथ में हाफ टेबल स्पून आपने ऐड करना है चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद 1/4 स्पून आपने ऐड करना है चिल्ली फ्लेक यानी सूखा मिर्चा को आपने कूट के ऐड कर देना है। हाफ टेबल स्पून आपने ऐड करना है क्रैश कोरिएंडर यानी खड़ी धनिया, आपने कूट के डालना है। अब आपने इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं, आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको मैश कर लेना है। जितना आप बढ़िया तरीके से आप मिलाएंगे उतना बढ़िया आपका मसाला पनीर और वेजिटेबल में बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से मिला लिया। अब आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोवर यानी मक्के का आटा आपने ऐड कर देना है, अरारोट भी इसको बोलते हैं। आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और 4 से 5 टेबल स्पून आपने ऐड करना है ब्रेड क्रम। तो ब्रेड क्रम अगर आपके पास ना हो तो आप ब्रेड ले लें, उसको सुखा लें, उसका पाउडर बना लें, या अगर आपके पास टोस्ट आता है घर में, टोस्ट चाय के साथ जो खाते हैं, उसको भी आप सुखा के इसमें डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ब्रेड क्रम 4 टेबल स्पून यानी 4 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम ऐड करने के बाद आपने इसको बढ़िया तरीके से मिला के मैश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से मिला लिया है। अब आपने इसका कटलेट की शेप में इसका कटलेट बनाना है। तो कैसे बनाना है, हम इसका 2 तरीका आपको बताएंगे बनाने का। तो सबसे पहले आपने हाथ में पानी लगा लेना है थोड़ा सा, ताकि आपके हाथ में चपके ना कटलेट। अब आपने, हम होटल के स्टाइल में बताएंगे, होटल में हम लोग कैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं कटलेट, फिर आपको हम घर का तरीका भी बताएंगे आपको घर में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपने कटलेट लेना है, उसको टिक्की बना के आपने इसी तरीके से शेप बना लेना है। ये रेस्टोरेंट में कटलेट इस शेप में बनता है। तो आप देख सकते हैं हमने रेस्टोरेंट स्टाइल आपको बना के दिखा दिया है, आपने इस तरीके से बना लेना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपने क्या करना है, हरा भरा कबाब की तरह कटलेट बना लेना है गोल गोल। तो आप देख सकते हैं हम उस तरीका भी आपको बताएंगे बनाने का। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से कटलेट को बना लेना है। तो सारे कटलेट हम गोल गोल ही बनाएंगे, क्योंकि हम खुद
खुद खाने के लिए बना रहे हैं इसको, तो हम इसको गोल गोल बना के खाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है लंबे शेप में बनाना। तो आप देख सकते हैं हमने गोल गोल बना लिया। हम इसी तरीके से सारा कटलेट बना लिया, आपने इसी तरीके से बना लेना है। अगर आप लंबा बनाना चाहते हैं तो लंबा भी ना बना सकते हैं, गोल में बनाना चाहते हैं तो आप गोल में भी बना सकते हैं। अब आपने तेल चढ़ा देना है, जिसकी फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो आपने चेक कर लेना है, अगर आपका तेल ज़्यादा हीट हो जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम करके एक एक करके सारे कटलेट को इसमें डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमने एक एक करके सारे कटलेट को डाल दिया है तेल में। आपने बिल्कुल इसी तरीके से डाल देना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है आपको तेल को, ना ही ज़्यादा आपका लो हो। अगर लो रहेगा तो आपका ब्रेड क्रम जो लगा है वो छूट जाएगा, और ज़्यादा हाई रहेगा तो जल जाएगा। तो आपने मीडियम फ्लेम पे आपने डालना है। मीडियम फ्लेम पे डालने के बाद आपने 2 मिनट तक छूना नहीं है, 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। उसके बाद आपने साइड चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा 2 मिनट बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब इसको हम एक एक करके आपको पलट के दिखाएंगे, कितने कलर पे आपने कटलेट को पलटना है, उसके बाद कितनी देर आपको पकाना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने कटलेट की शेप को चेंज कर लेना है, मतलब पलट लेना है। तो हम चम्मच से इसको पलट ले रहे हैं, साथ में आपने इसी तरीके से सारा कटलेट को पलट लेना है जैसा कि हम पलट रहे हैं। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट दूसरी साइड भी पका लेना है बढ़िया तरीके से मीडियम फ्लेम पे। जब दोनों साइड 2 से 3 मिनट पक जाए उसके बाद 2 मिनट आपको कटलेट को और भी पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कटलेट में कलर कैसा आ रहा है, बिल्कुल आपने इसी तरीके से पका लेना और बढ़िया तरीके से हमारा कटलेट फ्राई हो गया। टोटल हमने 7 से 8 मिनट इसको फ्राई किया। अब इसको हम प्लेट पर निकाल लेंगे, आपने इसको प्लेट पर निकाल लेना है। तो दूसरा तरीका भी हमने कटलेट का बनाया हुआ है, जो कि जिसकी हमने वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो उस कटलेट को हमने दूसरे तरीके से बनाया था। ये कटलेट हमारा दूसरा तरीका, एकदम इजी तरीका हमने बताया आपको बनाने का। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।